Hallelujah. Hallelujah. Thank you, King of Glory. Thank you, King of Glory. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु मसीह। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ये काम ना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Hallelujah. Lord Jesus, we pray that your presence will move upon our hearts. We surrender our hearts to you. We give our souls to you, Lord. We give our mind, our intellect to you, our reasoning to you, Lord God. We ask you to move into the deeper recesses of our persona. Take charge. We surrender you our inward parts, our pursuit, our desires, our ambitions, our aspirations. We give unto you at your feet. Lord, we have no agenda but you, Lord Jesus. And we are pursuer of your presence. We are chaser of your anointing, of your presence, Lord. So pour out the anointing oil in the service that we are having, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. सबको जय यीशु मसीह की. Let me just sip a cup of green tea. हालेलुया। हम एक बहुत ही अद्भुत सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, जिसके मैंने 3 एस्पेक्ट आपको 4 बता दिए हैं। व्हाई डू पीपल फॉल सिन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसकी और डेप्थ में जाएंगे आज। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं। टर्न टू बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 10, यशाया की पुस्तक, उसका 10 बाब, उसका 27 वचन जल्दी से निकालिए प्लीज, टाइप कीजिएगा कोई। आइजाया 10 and verse number 27। परमेश्वर के वचन में यहां लिखा है,
द योक शैल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। हालेलुया। मैं पंजाबी की बाइबल में वचन देखना चाहता हूँ क्या लिखा है। यशाया नबी दी पुस्तक, हालेलुया, यशाया दी किताब ਉਹਦਾ 10 ਬਾਬ ਕੱਢੋ, ਉਹਦਾ 27 ਵਚਨ। ਆਈਜ਼ਾਇਆ 27, ਆਈਜ਼ਾਇਆ 10 वर्स नंबर 27। सुनिए, पंजाबी में पढ़ता हूँ। अते उस दिन इउं होवेगा कि ਉਹਦਾ ਭਾਰ तेरे ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੂਲਾ तेरी गर्दन ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੂਲਾ चर्बी के कारण तोड़िया जाएगा। पंजाबी में लिखा चर्बी के कारण, अंग्रेजी में लिखा है बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। हालेलुया। हिंदी की अगर किसी के पास बाइबल है तो प्लीज देखें। लेट मी जस्ट चेक इन हिंदी बाइबल इट्स हियर। हालेलुया। आइज़ाया 10 and verse number 27, let me read it here in हिंदी। उस दिन, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन से उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण लिखा है जुआ तोड़ डाला जाएगा। लेकिन पंजाबी की बाइबल में पंजाबी की बाइबल के अंदर जो कुछ ट्रांसलेशन की गई है वो मैसोरेटिक टेक्स्ट से की गई है, ओरिजिनल जूइश रिसोर्सेज से। और ओरिजिनल हिब्रू के अंदर जो वर्ड है उसका मतलब ही है चर्बी, फैटनेस, थिकनेस। ये ऑलिव ऑयल की थिकनेस को दिखाता है। आपको मालूम ऑलिव ऑयल की कई प्रकार हैं, किसमें हैं? एक होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। जब ऑलिव को स्मैश किया जाता है, कुचला जाता है, जो पहला तेल ऑलिव के टूटने से फुहारे की माने निकलता है, वो एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होता है। हालेलुया। और ये कुचले जाने से निकलता है। आपको मालूम यीशु मसीह आखिरी जो प्रार्थना कर रहा है वो गतसमनी में कर रहा है। गतसमनी 2 हिब्रू वर्ड्स हैं, गात शमानीम। और आपको मालूम यहां पे यशाया 10 के 27 में जो पंजाबी में लिखा चर्बी और हिंदी में लिखा अभिषेक और इंग्लिश में लिखा अनॉइंटिंग, इसके लिए ओरिजिनल वर्ड है शेमेन। क्या ओरिजिनल वर्ड है? शेमेन, गात शमानिम। वो जगह, गतसमनी का मतलब वो जगह जहां ऑलिव को कुचला जाता है, जहां अंगूरों को कुचल के उनमें से दाख रस निकाली जाती है। ये अभिषेक, ये जो चर्बी है जो आपके ऊपर आई और मेरे ऊपर आई, और हमारा जुआ, हमारी गर्दन पे जुआ था शैतान का, और बोझ था इधर बड़ा भारी पाप का, इसे मसीह ने तोड़ा अपनी फैट देके। मसीह को अपनी फैट देनी पड़ी आपका और मेरा जुआ तोड़ने के लिए, आपके और मेरे बोझ उठाने के लिए। मसीह को कुचला गया। आपको मालूम यीशु मसीह कहते हैं गो थ्रू द नैरो वे, तंग मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि जो चकला मार्ग है, खुला मार्ग है, वो मौत की ओर लेके जाता है, और जो नैरो मार्ग है वो जीवन की ओर लेके। नैरो मार्ग के लिए आपको मालूम जो ओरिजिनल वर्ड है उसका मतलब क्या है? मत्ती ने एरामिक में लिखी अपनी ओरिजिनल गॉस्पल। इट वॉज इन द ओरिजिनल टेक्स्ट वॉज इन द एरामाइक। उसके लिए आपको मालूम क्या है? तंग मार्ग के लिए, सकरे मार्ग के लिए ओरिजिनल वर्ड का मीनिंग क्या है? ट्रिबुलेशन, कुचले जाना, इतना टाइट होके निकलना। ये चौड़ा मार्ग नहीं है प्रभु का मार्ग, ये बहुत नैरो है। हालेलुया। आपके मेरे जुए तोड़ने की, आपके मेरे बोझ हरने की प्राइस देनी पड़ी यीशु मसीह को, और वो प्राइस थी यीशु मसीह की फैट। हालेलुया। हमारे इर्द गिर्द स्मीयर की गई है मसीह की फैट। आपको मालूम यहोवा परमेश्वर ने फैट के विषय में क्या कहा था? यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा फैट नहीं खाना। मैंने आपको बताया था जब मिस्र से उनको निकाला, 14वें दिन निसान के महीने जब चांद पूरा था, मेमने को ज़िबाक किया। ज़िबाक हिब्रू वर्ड है ज़बाक। मेमने को कुर्बान किया, उसका लहू ऐसे 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 ताप बना दिया घर के बाहर, और प्रभु ने कहा था पूरा मेमना खाना, इंक्लूडिंग फैट एंड एवरीथिंग। लेकिन बाद में मना कर दिया, यू कैन नॉट ईट फैट। God even told them certain organs you don't eat. God even told them
3,500 years ago, when Moses wrote Leviticus, God gave them the details about lean meat. क्या होता है, कौन सा मीट होता है जिसके मसल्स के अंदर ब्लड कोएगुलेट हो जाता है। सारी जानकारी लेवियों व्यवस्था में दी गई यहोवा ने, कौन सा जानवर खाना कौन सा नहीं खाना। ये महामारी इसीलिए आई। ये बैट खाते हैं, चमगादड़ खाते हैं, सांप खाते हैं, कॉकरोच खाते हैं, हर तरह की गंदी चीज खाते हैं, इसलिए ये महामारियां आ रही हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी फैट दी। आज मैं आपको कुछ खास बातें बतानी चाहता हूं। पहले तो हम अपने उस सब्जेक्ट की ओर आपको लेके जाना चाहता हूं, उसी के संग हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया डिमोनिक स्पिरिट्स मेक यू सिक। बदरूएं आपको रोगी करती हैं, शैतानी आत्माएं। और जो शैतानी आत्माएं होती हैं वो आपके जीवन में लीगली घुसती हैं, इलीगली नहीं घुस सकती। आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से वो डीमंस आपके अंदर घुसते हैं और आपकी बॉडी के अंदर घुस के वास करते हैं, ऑर्गन्स के अंदर रहते हैं और आपकी बॉडी को डिफाइल करते हैं और सिक करते हैं। फिर हमने देखा कि गॉड कैन इवन ब्रिंग सिकनेस, गॉड कैन स्माइट पीपल विद डिजीजेस एंड इवन किल। वी सॉ द स्टोरी ऑफ नबाल and we studied about Ananias and Sapphira. Then we saw the story of Uzzah. God smote him. People of Ashdod, how God killed them. 1 Samuel 5:6, आर्क ऑफ द कवनेंट के। फिर हमने देखा परमेश्वर ने कहाँ कहाँ प्लेग भेज के लोगों को मारा। मैंने आपको कई स्टडीज दी हैं इसकी। शिमरोन, बेथ शिमरोन के लोगों को 50,070 पीपल गॉड किल्ड। और जो बीस्ट का मार्क लेके उसकी इमेज की पूजा करते हैं, रेवलेशन 16:2 के विषय में मैंने आपको बताया, गॉड किल्स देम, सिकनेसेस कम। फिर मैंने आपको बताया होली कम्युनियन को जब आप अपवित्र जीवन के साथ लेते हो, आपकी लाइफ प्रभु के साथ सही नहीं, आप होली कम्युनियन को रिलीजियसली फ्लिपेंटली ले लेते हो, अपना रिलेशनशिप सही किए बगैर, यू इनहेरिट डिजीजेज। आपके ऊपर बीमारियां आती हैं, रोग आते हैं, ऐसी बीमारियां आती हैं जो चंगी नहीं होती। और प्रभु का वचन बताता है कई मसीह लोग प्री मैच्योरली मर जाते हैं प्रभु भोज खाने, गलत जीवन के साथ प्रभु भोज खाने की वजह से। अब आप पढ़िए 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 और 17 वचन। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। 1 Corinthians chapter number 3. Let me read for you scripture number 16 and 17. 1 कुरिन्थियों 3 का 16-17 सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु का दास कह रहा है कि अब आप और मैं जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। आपकी और मेरी बॉडी सोने और चांदी जैसी नाशवान चीज़ों से नहीं, बल्कि मेमने के बहुमूल्य रक्त के दाम के द्वारा खरीद ली गई। किसने खरीदा आपको और मुझे? परमेश्वर ने। तो अब हम किसकी प्रॉपर्टी हैं? परमेश्वर की। वचन में लिखा, अब अपनी देह को अधर्म के कामों का अंग मत बनाओ। हालेलुया। हमारी देह प्रभु के लिए अलग कर दी गई, प्रभु ने इसे अपनी टेम्पल बना लिया। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। अब जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की ममूरी आती है, भरपूरी आती है। हालेलुया। आपको मालूम, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार मिलता है, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी रोज रोज है। पल पल छिन छिन के लिए आप पवित्र आत्मा से मामूर हो सकते हैं, परमेश्वर की आराधना और उपासना करते। क्या तुम जानते नहीं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, क्या करेगा? इस टेम्पल को अगर आप नष्ट करेंगे, कैसे? सेक्सुअल इमोरालिटी करके, जनाकारी करेंगे, हरामकारी करेंगे, लुचपना करेंगे, गंदे काम करेंगे, पोर्नोग्राफी करेंगे, गंदी तस्वीरें देखेंगे, गंदी फिल्में देखेंगे, नशा करेंगे,
बुरे काम करेंगे इस टेंपल के द्वारा, बदकारी करेंगे, बुराई करेंगे, नफरत, वैर, हिंसा, जलन, हसद, नामाफी का रूह इस बॉडी के अंदर रखेंगे, तो वचन में क्या लिखा है, आप परमेश्वर के मंदिर को नाश करोगे तो प्रभु क्या करेगा, प्रभु आपको नाश करेगा। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। देखिए, पता लग गया ना सबको कि परमेश्वर चर्च के अंदर नहीं रहता। अगर परमेश्वर चर्च के अंदर रहता होता तो अब लॉकडाउन में तो परमेश्वर बेघर हो गया होता। अब नहीं देखा आपने, पासवान डालें शनिवार को एक बड़ा कैची सा एडवर्टाइजमेंट डालें, कल प्रभु आपको चर्च में मिलेंगे, चर्च में जरूर आएं। अब नहीं डालते ना। द church was born on the day of Pentecost in the presence of God. The church was in the houses of people. घर घर के अंदर कलीसिया थी। बिल्डिंगें बनाना दूसरी सदी के एंड में आया है। घर घर के अंदर चर्चेस थी। हालेलुया। प्रभु कहता मत डर छोटे झुंड, क्योंकि पिता को भाया की राज्य तुझे दे। ये मेगा चर्च सिंड्रोम अमेरिका ने सेल किया है। अमेरिका से अफ्रीका, अफ्रीका से इंडिया, मेगा चर्च, बिग चर्च, बिग शो। चर्च हर एक घर कलीसिया है। घर के अंदर मुखिया घर का याजक है, पत्नी याजिका है, बच्चे यहोवा के आगे अशर करते हैं। ये है परमेश्वर के राज्य की छोटी इकाई। और प्रभु कहता मत डर छोटे झुंड, क्योंकि पिता को भाया किंगडम तुझे दे। ये जो झुंड है ना चर्च कलीसिया, इसको किंगडम दी गई है। जो किंगडम अभी आ रही है क्राइस्ट की, वो दी गई है। अभी ये स्पिरिचुअल नेचर में है। जब मसीह आएगा तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल नेचर में हो जाएगी। हालेलुया। तो जो प्रभु के मंदिर को नष्ट करता है उसे प्रभु नष्ट करता है। जो प्रभु के मंदिर को नष्ट करता है ना, जनाकारी से, हरामकारी से, लुचपने से, गंदे कामों से, वो रोगी हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देख के कहा, प्रभु ने मुझे बताया इसको हार्ट अटैक इसलिए आया क्योंकि ये किसी औरत के साथ गलत काम करता है। इसका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ इसलिए है क्योंकि ये गंदी फिल्में देखता है। रात को आधी रात जब होती है तो इसके अंदर एक आत्मा आती है, वो फ़ोन के अंदर गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखता है या देखती है। पवित्र आत्मा बताता है ये बातें। तो क्यों सिकनेस आती है? गंदे कामों की वजह से। गंदे काम छोड़ दोगे, त्याग दोगे, प्रभु के संग चलोगे, कुछ समय प्रभु धीरे धीरे आपकी बॉडी को रिस्टोर करेगा। कई बार प्रभु हील करता है इंस्टेंटेनियसली, कई बार प्रभु रिस्टोर करता है। रिस्टोर समझते हैं? प्रभु ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको एस्टैब्लिश करता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में अनरिपेंटेंट सिन होगा, 1 कुरिन्थियों 5:5 में एक क्लासिक एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी 2-3 दिन पहले। प्रेरित पौलुस कहता है ऐसे व्यक्ति को जो सेक्सुअल इमोरालिटी में इंडल्ज होता है, सबको मालूम है, उसे बोला गया कि सेक्सुअल इमोरालिटी, लुचपना, हरामकारी के गंदे काम मत कर, पर उसने नहीं सुना। बुजुर्गों ने बोला, कलीसिया ने बोला, उसने नहीं सुना। प्रभु का दास कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को शैतान के हवाले करता हूँ। जब उसने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी तो प्रभु का दास कहता है मैं उसे शैतान के हवाले करता हूँ, ताकि उसकी देह नाश हो लेकिन उसके प्राण बचा लिए जाएं। तो अनरिपेंटेंट सिन जो है वो आपके ऊपर रोग लेकर आता है, बीमारियां लेकर आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने शुरू किया है, जो मैंने टाइटल दिया था, सिन को समझना है, पाप की क्या नेचर है। हालेलुया। मैं आपको कुछ बातें आज गहरी बताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ लिखिए। जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ आप पहले लिखते जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल पाप के विषय में क्या बताती है। व्हाट डज बाइबल से अबाउट सिन इन होलिस्टिक वे। मुकम्मल तौर पे पाप का वजूद क्या है, अस्तित्व क्या है, परिभाषा क्या है, पाप का स्वरूप क्या है, पाप की गहराई क्या है, पाप का फल क्या है, पाप का सब्सटेंस क्या है और कैसे ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करता है।
हिब्रेक पर्सपेक्टिव में पुराना नियम इब्रानी में लिखा गया. सो आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द हिब्रू वर्ड्स दैट डिनोट सिन and what the original Hebrew word mean when a specific word is used for a certain sin. Not all sin is the same. There are different words, there are different kind, there are different levels and there are different dimensions. तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला वर्ड हिब्रू में है, सबसे पहला वर्ड वो आपको मिलेगा अगर लेक्सिकन में आप ढूंढेंगे, वो मिलेगा H7451. एच का मतलब होता है हिब्रू. 7451 स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस में एक एक वर्ड आपको मिलेगा, पूरी बाइबल का एक एक वर्ड, उसकी स्टडी करें आप तो आपको सबसे पहला वर्ड मिलता है H7451 एंड द वर्ड इज रा. नॉट रा हिब्रू में रा का मतलब होता है ईवल, बैड, बुरा. और ये 600 बार आया है बाइबल में पाप के संदर्भ में. मैं पाप के सारे शब्द आपको बताने जा रहा हूं. दूसरा शब्द जो रूट वर्ड है हिब्रेक पर्सपेक्टिव में पाप के लिए, वो हिब्रू वर्ड है खाता, जहां से अरबिक शब्द और उर्दू का शब्द निकला है खता, बट ओरिजिनल हिब्रू वर्ड इज खाता. ये असली वर्ड का मीनिंग है व्हेन यू मिस द मार्क, एंड द इमेजरी इज दैट एन आर्चर has a bow and an arrow and he is to shoot and aim but he misses the aim. वो है खाता हिब्रू वर्ड. ये 300 टाइम्स बाइबल में यूज हुआ ओल्ड टेस्टामेंट में. आई एम टॉकिंग अबाउट द हिब्रू वर्ड्स. फिर तीसरा वर्ड है हिब्रू में राशा, H7563. राशा 7563 वर्ड है. ये वर्ड केवल मॉरली परवर्ट पाप के लिए, जो सेक्सुअल सिन है, मॉरल सिन है, पोर्नोग्राफी है. ग्रीक वर्ड है पोर्निया, वो बाद में बात करेंगे ग्रीक वर्ड की, लेकिन हिब्रू वर्ड है राशा, मॉरली परवर्ट. 250 बार ये वर्ड बाइबल में यूज हुआ. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो वर्ड मार्क कीजिए, ये वर्ड है अवान. H5771 हिब्रू वर्ड है अवान, H5771. ये वर्ड का मीनिंग क्या है? ये वर्ड का मतलब है इननेटली क्रुकेड, अंदर से जो टेढ़ा है, परवर्स है, ट्विस्टेड है इंटरनली. ये जो वर्ड है अवान, ये बहुत डीप वर्ड है. 200 टाइम्स ये हिब्रू में आता है वर्ड अवान. अवान का मतलब क्रुकेड ऑन द इनसाइड, परवर्ट टू द वेरी डीएनए. जेनेटिकली जो परवर्ट है, क्रुकेड है, उसे बाइबल बोलती है अवान. अवान. और आपको मालूम इसका इंग्लिश में इक्विवेलेंट क्या है? इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट है इनिक्विटी. मैं आपको आज बताऊंगा सिन क्या है, जो वर्ड है खता, इनिक्विटी वर्ड है अवान, और मैं आपको बताऊंगा ट्रांसग्रेशंस के विषय में और ट्रेसपास के विषय में. 4 प्रोमिनेंट हिब्रू वर्ड. लेकिन मैं आपको अभी सारे वर्ड देना चाहता हूं. अब मैं देना चाहता हूं आपके लिए वर्ड H6588. H6588 ये वर्ड है ट्रांसग्रेशन के लिए, और ये वर्ड है पीशा या पाशा. इसका मतलब होता है रिबेल करना अंदर से, परमेश्वर की अथॉरिटी, परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के स्टैच्यू, परमेश्वर के स्टैंडर्ड के खिलाफ विद्रोह करना. ये 100 टाइम्स बाइबल में वर्ड आया पाशा, पीशा, पाशा. और इससे अगला वर्ड है आशाम, H816. ये है गिल्ट, गिल्ट, और 30 टाइम्स बाइबल में आया. और अगला वर्ड है ताहा, ताहा. ये है H8582. इसका मतलब है टू गो एस्ट्रे, सीधे मार्ग से भटक जाना, या अक्सर ऐसे ऐसे घूमने की टेंडेंसी, सीधे मार्ग पे ना चलना. ये हिब्रू वर्ड है ताहा. और पीशा का ही एक और फॉर्म है जो कि अकेडियन वर्ड के साथ कनेक्टेड है, पाशा, जो है 6586, जिसका मतलब रिबेल करना, लड़ना, अपोस्टाइज करना, दूसरों को बुरे राह पे चलने के लिए उकसाना. 41 टाइम्स ये ओल्ड टेस्टामेंट में आया है. फिर जो लास्ट वर्ड आपको मैं बताना चाहता हूं हिब्रेक, वो है शगाह, जिसका मतलब डिसीव करना.
लोगों को डिसीव करना। H7687। अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, इसके बाद मैं ग्रीक के आपको न्यू टेस्टामेंट के वर्ड बताऊंगा। अभी मैं आपको पहले लेके जाना चाहता हूँ एक ख़ास स्क्रिप्चर की ओर। मेरे साथ निकालें आइज़ाया, यशाया नबी की किताब, यशाया नबी की किताब, हालेलुया। और उसका आप 53rd चैप्टर निकालें, यशाया 53rd, यशाया नबी की पुस्तक 53rd चैप्टर, हालेलुया। आइज़ाया 53। और मैं चाहता हूं आप इसका 5 वचन पढ़ें। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं, पहले पंजाबी में हिंदी में पढ़ता हूं। 5। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई। हालेलुया। आइज़ाया 53, आइज़ाया 53। और पढ़िए अपनी बाइबल में, प्लीज़ इंडिकेट करें चैट के अंदर ताकि लोगों को मिल जाएं सभी स्क्रिप्चर। आइज़ाया 53, बड़े ध्यान से आपने सुनना है परमेश्वर के कलाम का ये रेवलेशन। यहाँ लिखा है, 5th वर्स पढ़ता हूँ पहले। बट ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशंस, ही वॉज ब्रूज्ड फॉर आवर इनिक्विटीज, द चैस्टाइजमेंट ऑफ अ पीस वॉज अपॉन हिम, एंड विद हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। और इसी को जब आगे से देखता है पीटर अपनी एपिसल में, कहता बाय हिज स्ट्राइप्स वी वर हील्ड। आइज़ाया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्रॉस, बट पीटर इज लुकिंग बैकवर्ड टू द क्रॉस व्हेन जीसस ऑलरेडी हील्ड अस। हम यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सारे काम मुकम्मल कर दिए हैं, परमेश्वर समय से परे है। हालेलुया। दैट मीन्स ही हैज ऑलरेडी डन एवरीथिंग। तो उसने हमें चंगा कर दिया है। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे वर्ड है 53:5, ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन। द हिब्रू वर्ड फॉर ट्रांसग्रेशन इज पाशा, पीशा, एंड वॉज ब्रूज्ड फॉर आवर इनिक्विटी। वो हमारी इनिक्विटी के लिए हिंदी में वर्ड है अधर्म, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया। और हमारे क्या लिखा है, वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन, घायल किया गया हमारे पाशा के लिए, और वो ब्रूज किया गया हमारी इनिक्विटी के लिए। अब मैं आपको पहले बताना चाहता हूं इनिक्विटी क्या है। इनिक्विटी इज नॉट सुपरफिशियल सिन। इनिक्विटी जिसे अधर्म कहते हैं, इसके लिए जो वर्ड है हिब्रू में वो बहुत डीप है। इनिक्विटी एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर छिपी रहती है, आपके जीनोम में, आपके डीएनए में, जो आपको हैंड ओवर किया गया आपके पेरेंट्स के द्वारा। यीशु मसीह कहते हैं जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। ही दैट इज बॉर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश। सो वो आपका लाइफ कोड है फ्लैश के अंदर। 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर। पिता का अंश और माता का अंश जो आपकी माँ की कोख में मिलाप किया, जिसने आपके जीनोम क्रिएट किए, डीएनए बनाया। ये इनिक्विटी वो पाप है जो उसके अंदर है, आपके आरएनए के अंदर, आपके डीएनए के अंदर है, और ये रेप्लिकेट करता है। इसे आप लेके पैदा हुए हो। राजा दाऊद कहता है बदी में मेरी माँ ने मुझे कोख में लिया। बाइबल बताती है कि हम पापी इसलिए नहीं हैं कि हम पाप करते हैं। अब देखिए बाइबल में और दुनिया के धर्मों में और दुनिया की संस्कृतियों में क्या फ़र्क है। दुनिया के धर्म ये बताते हैं कि क्योंकि आप पाप करते हो इसलिए आप पापी हो, लेकिन बाइबल बताती है कि आप पाप करते ही इस कारण हो क्योंकि आप पैदाइशी पापी हो। आपके अंदर बीज है पाप का, इसलिए आप पाप करते हो। जैसे मैं ये कहूँ कि आम के दरख्त को लोग आम का दरख्त क्या केवल इसलिए कहते हैं कि उसे आम लगते हैं, या आम के दरख्त को आम का दरख्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम के पेड़ के अंदर, दरख्त के अंदर आम की फितरत है। किसी ने एक आम की गुट्टक को ज़मीन में रोपा और उसमें से एक आम का ट्री निकला है। उसकी जो डीएनए है, जो डीएनए है आम के दरख्त का, वो आम की गिट्टक में से निकला है।
वो पाप मनुष्य करता ही इसलिए है क्योंकि उसके अंदर पाप की फितरत है जो उसे माता पिता से मिली है आनुवांशिकता में। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, कोई यज्ञ, कोई श्राद्ध, कोई तीर्थ यात्रा, कोई पुण्य, कोई हवन, कोई योगा या किसी पवित्र जगह की तीर्थ यात्राएं, किसी भी प्रकार के किसी भी यत्न के द्वारा इंसान के अंदर जो नेचर है उसके डीएनए में पाप की, वो धुल नहीं सकती। इसलिए हमारे जो पुरखे थे, मनीष ऋषि लोग, जिन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, सांख्या, दर्शन सब कुछ लिखा, मैं दूसरी किताबों से कोट नहीं करता कभी भी, लेकिन उन्होंने लिखा है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कहते हैं वो। पापोहम पापिष्ट पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाशम सर्वे पाप हरे। क्या कहते हैं कि हम पाप के बीज से जन्मे हैं, हमें अपनी कृपा से बचा है परमेश्वर। फिर कहते हैं जन्मनो जायते शूद्रा। शूद्र वो होता है जो पाप के बीज में जन्मता है, वो नहीं जो किसी एक जाति के घर में पैदा होता है या दूसरी जाति के घर में पैदा होता है वो ब्राह्मण हो जाता है, ये नहीं है। जन्मनो जायते शूद्रा, मैं जन्म से शूद्र अर्थात पापी पैदा हुआ हूँ। संस्कारा चा धुईजा, अपनी कृपा से मुझे धर्मी कर। हालेलुया। तो प्रभु का वचन बताता है कि इंसान के डीएनए के अंदर डीपली एक ऐसी इननेट प्रोपेंसिटी है। इनिक्विटी क्या है? इनिक्विटी आपके अंदर डीपली बैठी है, इसको सिर्फ रिप्लेस किया जाएगा, इसको काट के निकाला जाएगा और रिप्लेस किया जाएगा। राजा दाऊद क्या कहता है? राजा दाऊद परमेश्वर से कहता है प्रार्थना करके, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट। हालेलुया। ओरिजिनल इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्लीन लिखा है, लेकिन ओरिजिनल हिब्रू वर्ड का मतलब क्लीन नहीं है। ओरिजिनल हिब्रू वर्ड का मतलब है प्योर। मेरे अंदर एक प्योर दिल डाल। एंड गिव मी अ स्टेडफास्ट स्पिरिट, रिन्यू अ स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी। मेरे अंदर एक शुद्ध, मेरे अंदर एक शुद्ध दिल दे और स्टेडफास्ट आत्मा मेरे अंदर डाल। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, क्या लिखा है? ही वॉज ब्रूज्ड फॉर आवर इनिक्विटी। ब्रूज किया गया। आपको मालूम ब्रूज के लिए जो ओरिजिनल वर्ड है हिब्रू भाषा में, मैं आपको बताता हूं पूरे स्क्रिप्चर के वर्ड। जो वर्ड है वुंडेड, घायल किया गया, वो हिब्रू वर्ड है H2490 और ये वर्ड है खलाल, जिसका मतलब है जख्म होना, जख्म, वूंड, जख्म होना। और फिर मैंने आपको बताया वर्ड है वहां पे इसी वर्ड्स में पीशा, जिसका मतलब है ट्रांसग्रेशन। वूंड, जख्म, खाए ट्रांसग्रेशन के लिए, पीशा के लिए। और फिर लिखा है ही वॉज ब्रूज्ड, वो घायल किया गया। हिब्रू जो इंग्लिश वर्ड है ब्रूज्ड, लेकिन हिब्रू वर्ड है डाका। हिब्रू वर्ड है डाका, जिसका मतलब कट करना, काटना अंदर से, ब्रेक करना पीसेस में, और जिसका मतलब है क्रश कर देना। हालेलुया। क्रश करना, काटना गहराई में जाके, आपके अंदर जो टेंडन्स हैं, अंदर जो लिगामेंट्स हैं अंदर, वहां जाके कटिंग करना। और ये ब्रूज इज नॉट ए ब्रेक इन द स्किन बट रादर जनरल एरिया ऑफ डिसलोकेशन अंडर स्किन। ब्रूज इज डिफरेंट देन वूंड। Bruise is not a break in the skin but rather general area of dislocation under the skin. It's not seen externally. You could have had a bruise inside, लेकिन बाहर नहीं दिखेगा। ये हमारी नेचर है, मोटिव है हमारे हिडन एटीट्यूड हैं। हम अंदर क्या हैं और बाहर क्या हैं कई बार किसी को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने अंदर को, बाइबल बताती है शेम एंड नफेश, दो वर्ड यूज करती है। जो इंटरनल है उसे मास्करेड करने के अंदर बड़े मास्टर हैं हम। तो इनिक्विटी क्या है? इनिक्विटी के लिए वर्ड है H5771 और हिब्रू वर्ड है अवान। ये ऐसी चीज है जो आपके अंदर, आपके डीएनए में पल्सेट कर रही है। इनिक्विटी इज मच मच डीपर। आपको मालूम बाइबल के अंदर, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, इस वर्ड को
क्या अलग अलग रूप दिया गया इनिक्विटी को। साम 36 वर्स नंबर 2 में इसे हेट्रेड कहा गया, डीप सीटेड हेट्रेड। इजिकियल 33:13 में इसे सेल्फ राइचियसनेस कहा गया, और साम 28:3 में इसे मिसचिफ कहा गया। और 2 सैमुअल अगर आप पढ़ेंगे 19:19, इट इज कॉल्ड परवर्जन, डीप परवर्जन। इजिकियल 9:9 में जोब की किताब 6:30 में भी यही वर्ड यूज किया गया। इजिकियल 18:24 में इसे अनराइचियसनेस कहा गया। डैनियल 9:5 में दिस इज कॉल्ड इनर रिबेलियन। परमेश्वर की सत्ता, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के पवित्र विधान, परमेश्वर की पवित्र आज्ञाओं के खिलाफ मनुष्य का डीएनए बगावत करता है। दैट इज अवान। होजे 9:9 में इसे करप्शन कहा गया है। आपके इंटरनली जो डिके चल रहा है, बाहर से सही दिख रहे हैं हम, बट इंटरनली डिके चल रहा है, इंटरनली करप्शन चल रही है। होजे 9:9 में ये वर्ड है। इजिकियल 18:18 में इसे ऑपरेशन कहा गया, जैसे कोई बहुत खतरनाक डिक्टेटर ऑपरेस करता है, ऐसे एक टेंडेंसी है ऑपरेशन की। होजे 5:5 में ये प्राइड है, हॉटीनेस, प्राइड, डिजायर टू गेट पफ्ड अप। लेविटिकस 26:43 में इसे कहा गया है द एटीट्यूड टू डिस्पाइज द जजमेंट ऑफ गॉड। यहोवा की विधियों, यहोवा की जजमेंट को डिफाई करना। हालेलुया। और 1 सैमुअल 15:23 में इट इज कॉल्ड स्टबर्नस। स्टबर्नस, स्टबर्नस समझते हैं? ढीठपन। दे आर नॉट मियर इमोशंस और डीलिंग विद योर मेंटल और साइकिक रेल्म। आपके मानसिक या साइकिक रेल्म से कनेक्टेड नहीं है ये आपके जीनोम से कनेक्टेड है। और आइजाया 32 वर्स नंबर 6 में दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। ग्रीक वर्ड है हुपोक्रूटोस। यीशु मसीह ने हिपोक्रेसी को, ही ब्लास्टेड हिपोक्रेसी। आपको मालूम हुपोक्रूटोस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है? इसकी सिंपल डेफिनेशन है एन एक्टर। बहुत से मसीह लोग बहुत जबरदस्त एक्टर्स हैं। एक्टर मालूम आपको कौन होता है? एक्टर को एक किरदार दिया जाता है फिल्म में प्ले करने के लिए, और वो कहते हैं ना वो अपने किरदार में घुस गया एक्टर। वो एक्टर उतना ही कुशल एक्टर है जब उस किरदार में लोग को उसे देखें, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी भूल जाएं। वो उस किरदार के अंदर ऐसे घुसता है। ये है हिपोक्रेसी, और ये जीनोम से कनेक्टेड है, डीएनए से। यीशु मसीह धर्म के ठेकेदारों को कहता है, वो बहुत बढ़िया शो करते हैं। दे पुट एवरीथिंग इन द डिस्प्ले विंडो। अपनी स्पिरिचुअलिटी को पूरा डिस्प्ले करते हैं, और अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी गिफ्टिंग, अपने टैलेंट, जो कुछ उनके पास है, उनको भुनाते हैं पूरी तरह, कमर्शलाइज करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। किस लिए? सो दैट दे मे गेट ऑनर इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। They want to make place here in the hearts of people. They want to be seen godly in the eyes of people. आपको मालूम ये जो हिपोक्रेसी है, ये हमेशा, हिपोक्रेसी का गोल हमेशा रेपुटेशन होता है। हिपोक्रेसी हमेशा रेपुटेशन बिल्ड करती है। परमेश्वर आपका रेपुटेशन नहीं देखता, आपका रेपुटेशन लोगों की नज़र में होता है। परमेश्वर आपकी इंटेग्रिटी देखता है। आपको मालूम आप अपने जीवन के कितने फैसले अपने रेपुटेशन के लिए करते हो? आप कहते हो अरे लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे। आप कभी ये नहीं कहते यहोवा क्या कहेगा, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, स्वर्गदूत क्या कहेंगे, गवाहों का बादल जिसने मुझे घेरा वो क्या कहेगा, पवित्र धर्मी संतों की आत्माएं जो सियोन पर्वत पे वो क्या कहेंगी, पहलोठों की कलीसिया क्या कहेगी, यीशु मसीह का लहू क्या कहेगा, पिता जो जज और न्यायी वो क्या कहेगा, मेरा वकील यीशु मसीह क्या कहेगा। हम हमेशा ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। एक्सटर्नल रेपुटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू देन द इंटरनल वर्च्यूज। गॉड टॉट मी लॉन्ग बैक, डोंट केयर फॉर योर रेपुटेशन, डोंट डू एनीथिंग टू अर्न रेपुटेशन इन द आईज ऑफ ह्यूमन बीइंग। माई सन जीसस नेवर डिड दैट। आपको मालूम यीशु मसीह क्या करते थे?
आप पढ़िए आइज़ाया चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 2-3। यीशु मसीह के ऊपर मैंने आपको बताया 7 स्पिरिट्स ये वाली थी, एंड जीसस यूज्ड टू ड्रॉ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रेवलेशन, पावर फ्रॉम हियर। और वहाँ पे लिखा है वो अपनी आँखों के देखे देखता नहीं था, कानों के सुने सुनता नहीं था। यीशु मसीह अपनी नेचुरल फैकल्टीज़ पे रिलाई नहीं करता था, ही वुड रिलाई ऑन द होली स्पिरिट। अगर मुझे किसी के बारे में जानना है ना, किसी व्यक्ति विश्वासी के बारे में, पास्टर के बारे में, मुझे दूसरे लोगों की ओपिनियन नहीं चाहिए कि वो उसके बारे में क्या कहते हैं। मेरे अंदर पवित्र आत्मा वो मुझे बताएगा। होली स्पिरिट विल टेल मी, होली स्पिरिट विल लीड मी एंड गाइड मी। हालेलुया। तो हिपोक्रेसी यीशु मसीह को बहुत खटकती है। हालेलुया। ही डजंट लाइक हिपोक्रेसी। यीशु मसीह को वेश्या के पाप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यीशु मसीह को टैक्स कलेक्टर मत्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यीशु मसीह को डाकू से, जो उसकी एक तरफ लटका था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसको हिपोक्रेसी से और सेल्फ राइचियसनेस, जो मैंने बताया अवान का एक रूप होता है, इज़िकियल 33 वर्स नंबर 13, जीसस वॉज बहुत अपसेट था इससे। और लिखा है कि चैस्टाइजमेंट ऑफ आवर पीस वॉज अपॉन हिम, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई। आपको मालूम चैस्टाइजमेंट के लिए हिब्रू वर्ड है मुसार। मुसार हिब्रू वर्ड है, जिसका मतलब होता है जैसे बच्चे को टीचर छिटी मारता है, डिसिप्लिन करता है। सवाल ये है कि डिसिप्लिन उसे किया जाता है जिसने लॉ ब्रेक किया हो, डिसिप्लिन उसे किया जाता है जिसने टीचर की आज्ञा ना मानी हो, डिसिप्लिन उसे किया जाता है जिसने होमवर्क ना किया हो, डिसिप्लिन उसे किया जाता है जो पढ़ने में डल हो। यीशु मसीह ने फिर भी स्पैंकिंग ली, चैस्टाइजमेंट ली। वो परफेक्ट लैम ऑफ गॉड था। इवन देन ही टुक चैस्टाइजमेंट, क्योंकि ये जो मुसार है ये यीशु मसीह के ऊपर पड़ेगी, तब हमें शालोम मिलेगा। यीशु मसीह ने शालोम को आपके और मेरे लिए खरीदा। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति, माई ओन पर्सनल शालोम आई गिव टू यू। आई एम नॉट गिविंग यू शालोम लाइक द वर्ल्ड गिव्स यू। वर्ल्ड कैसे देता है आपको? वर्ल्ड आपको फॉल्स सिक्योरिटी देता है। आपका हेफ्टी बैंक बैलेंस हो जाए, आपकी मॉर्टगेज पे हो जाए, घर आपका अपना हो जाए, आपकी गाड़ियां हो आपके पास, सब कुछ पेड ऑफ हो, आपके बच्चों की मैरिजेस हो जाएं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो, आप सारे एंजॉय करते हो। वो इसमें आपको फॉल्स सिक्योरिटी देता है शैतान और संसार। यीशु मसीह आपको शालोम देता है। आपको मालूम शालोम हिब्रू वर्ड है H7965, प्रोफाउंड वर्ड है शालोम। शालोम का मतलब होता है नथिंग मिसिंग, नथिंग ब्रोकन, नथिंग लैकिंग। कुछ भी टूटा नहीं, कुछ भी खोया नहीं, और कुछ भी नथिंग ब्रोकन, कुछ भी टूटा नहीं, नथिंग मिसिंग, कुछ भी खोया नहीं, नथिंग लैकिंग, कोई भी घटी नहीं। शालोम का मतलब ये नहीं होता कि आपके जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी। शालोम का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में तूफान नहीं आएंगे। शालोम का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी। शालोम का मतलब है जब आपके जीवन में तूफान आएंगे, चुनौतियां आएंगी, जब आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी, शालोम आपको रैप करके रखेगा। वचन में लिखा है तब परमेश्वर की शांति मसीह में तुम्हारे दिल और तुम्हारे मन को सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। वचन में लिखा है डू नॉट वरी, Cast all your cares upon him, for he cares for you. वचन में लिखा है do not fret and fume for anything, but in everything let your prayers and your petitions and your requests be made known unto God. अपनी प्रार्थना, विनतियां, निवेदन पवित्र आत्मा के द्वारा बर्रे के लहू के वसीले पिता के सामने लेकर आएं, पिता के चरणों में रखें। तब जब आप ये काम करेंगे, परमेश्वर की शांति, ग्रीक वर्ड है आइरीन, आइरीन, लेकिन हिब्रू वर्ड है शालोम। जब भी यीशु मसीह अपने चेलों को मिलता था, बोलता था शालोम, तुम्हें शांति मिले। शालोम, परमेश्वर की फुलनेस, कुछ भी मिस नहीं, कुछ भी टूटा नहीं, और कुछ भी खोया नहीं, सब कुछ मुकम्मल अपनी जगह पे। इसके लिए यीशु मसीह को चैस्टाइजमेंट मिली। सिनलेस परफेक्ट लैम, सिनलेस सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, उसने आपकी और मेरी शांति को बाय करने के लिए चैस्टाइजमेंट ली। और लिखा उसकी स्ट्राइप से, कोड़े खाने से हम चंगे हुए।
आपको मालूम स्ट्राइप के लिए हिब्रू वर्ड है खबूरा, खबूरा H2250 खबूरा। आपको मालूम इसका असली मतलब क्या है स्ट्राइप्स का? इसका असली मतलब है नीला पड़ जाना, ब्लूनेस। कोड़े मारे जब उसका बदन नीला, नीला कब पड़ता है? जब ब्लड क्लॉटिंग होती है नीचे, बहुत इंपैक्ट से चीज पड़ती है, उसकी थ्रस्ट से अंदर ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, उससे उसकी बदन पे पड़े कोड़ों से। वचन में लिखा है उसकी पीठ ऐसे लगती थी मानो किसान ने जमीन पे हल जोता हो, ऐसी थी यीशु मसीह की पीठ। उसके द्वारा हम क्या हो गए? चंगे। हिब्रू वर्ड है राफा, बड़ा जबरदस्त वर्ड है राफा। इसका मतलब होता है टोटली रिपेयर्ड, कंप्लीटली क्योर्ड, एब्सोल्युटली हील्ड, परफेक्टली रेस्टोर्ड। टोटली रिपेयर हो गए आप यीशु मसीह के खबूरा से। उसका बदन पीठ नीली होने से आप टोटली रिपेयर हुए, आप परफेक्टली क्योर हुए, चंगे हो गए, आप एब्सोल्युटली हील हो गए, और आपकी हर डायमेंशन रिस्टोर कर दी गई यीशु मसीह के बदन के नीले पड़ने से, कोड़े खाने से। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए ब्रूज किया गया। किसके लिए? इनिक्विटी के लिए। ये इनिक्विटी क्या है? ये इनिक्विटी है आपके अंदर का टेढ़ापन जो डीएनए में है। इसे क्या लिखता है? कल सुबह आपको मैं और बताऊंगा इसके विषय में। इसे इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है बिसेटिंग सिन, एवरी सिन दैट सो इजली बिसेट्स यू। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री के अंदर पढ़ लीजिए, मैं अभी आपको दे देता हूँ वचन। ये हिब्रूज चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 1, जल्दी से पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला वचन। इब्रानियों 12 अध्याय मिल गया आपको? मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। वेयरफॉर सीइंग वी ऑल्सो are compassed about with so great a cloud of witnesses। क्या लिख रहा है? ये जो एपिसल लिखा जा रहा है इसके अंदर ओलंपिक की एनालॉजीज यूज की गई हैं। ये ओलंपिक की रेस है। मैं बिलीव करता हूं अपोस्टल पॉल ने लिखी है ये पत्री, लेकिन खैर दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो क्या लिखा है? सीइंग वी आर ऑल्सो कंपस्ड अबाउट विद सो ग्रेट क्लाउड ऑफ विटनेसेस। जैसे एमपी थिएटर के अंदर ओलंपिक में बहुत से लोग ऐसे बैठे होते थे और नीचे लोग दौड़ते थे रेस, और वो ऊपर बैठे सारे लोग इंटेंटली उन लोगों को देखते थे। तो प्रभु का दास उसी एनोलॉजी को यूज़ कर रहा है कि ऊपर से ऐसे गवाहों ने आसमान के अंदर, आसमान का मतलब स्वर्ग के अंदर, परमेश्वर के संत लोगों की पूरी कवायद है वहाँ पे, जो हमें इंटेंटली देख रही है हर समय। तो क्या करो, जब दौड़ता है कोई व्यक्ति तो क्या करता है? वो ऐसे कपड़े पहनता है जो उसके बदन में फंसे ना दौड़ते समय। तो वचन में क्या लिखा है? लेट अस ले असाइड एवरी वेट, हर बोझ को निकालें, एंड सिन विच डोथ सो इजली बिसेट अस, एंड लेट अस रन विद पेशेंस द रेस दैट इज सेट बिफोर अस। बहुत ज़बरदस्त एनोलॉजी रेस की प्रेरित पौलुस यूज़ कर रहा है। प्रेरित पौलुस कहता है कि दौड़ने वाला जो है वो कैसे दौड़ता है? दौड़ने वाला अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलीज़ करता है और अपने जिस्म पे ऐसे कपड़े पहनता है जिससे उसके पाँव ना फंसे। और क्या लिखा है? ये जो ओरिजिनल एनोलॉजी उसका मतलब है तुम्हारे एंकल के टखने, घुटने, गिट्टों के इर्द गिर्द कोई जंजीर ना हो जो तुम्हें फंसाए, दौड़ते समय तुम्हारे पाँव उस जंजीर में ना फंस जाएं, जो चेन ना हो ऐसी जो कंसिस्टेंटली तुम्हें ट्रैप करे और तुम्हें कॉज करे टू स्लिप, टू एयर, टू मिस द मार्क। क्या कह रहा है बिसेटिंग सिन के विषय में प्रभु का दास? कि आप दौड़ते हो, आप दौड़े प्रभु के पीछे 2 महीने 3 महीने, आपने प्रभु के आगे कहा मैं पोर्नोग्राफी नहीं करूंगा, गंदी तस्वीरें नहीं देखूंगा, गंदी फिल्में नहीं देखूंगा। आपने प्रभु से वादा किया मैं स्मोक नहीं करूंगा,
मैं दारू नहीं पीऊँगा। आपने प्रभु से वादा किया अब मैं गैम्बल नहीं करने जाऊँगा। आपने प्रभु से वादा किया मैं कसिनो में नहीं जाऊँगा। आपने प्रभु से वादा किया मैं स्ट्रिपिंग क्लब में नहीं जाऊँगा नंगी औरतों को देखने। आपने प्रभु से वादा किया मैं अब चोरी नहीं करूँगा। आपने प्रभु से वादा किया मेरी वर्क प्लेस पे मैं बिल्कुल फेथफुली काम करूँगा। आपने प्रभु से वादा किया कि मैं किसी औरत के साथ जनाकारी नहीं करूंगा, जिसके साथ मेरे पहले संबंध थे या जो पुरुष के साथ मेरे गलत रिश्ते से मैं उन्हें तोड़ूंगा, प्रभु के पीछे चलूंगा। आप चले 2 महीने 3 महीने, फिर उस सिन ने आपको बेसेट कर लिया। आपने प्रण किया, प्रतिज्ञा की, आपने 31 दिसंबर को बड़े रेजोल्यूशन बनाए, चले कुछ समय फिर गिर गए, फिर चले फिर गिर गए, फिर चले फिर गिर गए। आपको शैतान ने मुकम्मल विजय नहीं लेने दी। आपको मालूम क्या कारण है? आपके डीएनए के अंदर एक सिन परकोलेट कर रहा है, जिसे कहते हैं इनिक्विटी, जिसे कहते हैं अवान। इट इज हैंडेड ओवर टू यू फ्रॉम योर फोरफादर्स। इट्स रनिंग डाउन योर ब्लड स्ट्रीम, इट्स रनिंग इन योर डीएनए, इट्स ऑल ओवर ऑन द इनसाइड ऑफ यू। इट कॉजेज यू एरर। आप बार बार गिरते हो पाप में, बदकारी में, उसी अधर्म में जिसके ऊपर आप विजयी होना चाहते हो। थोड़े समय चलते हो, फिर आपको वो खींच लेता है। फिर अचानक रात को आपको ख्याल आता है गंदी तस्वीरें देखने का, फिर वो पुरानी गंदी नॉवल बुक पढ़ने का, फिर उस गली गली के अंदर जाने का, फिर वही पुराना काम करने का। क्यों? क्योंकि अंदर क्रुकेडनेस है। अवान का मतलब होता है इनर क्रुकेडनेस, इनर परवर्जन, इननेट प्रोपेंसिटी टू डू इवल। ये अंदर से जोर मार रही है कोई चीज, जिसे जनरेशनल सिन, जनरेशनल कर्स, जिसे जनरेशनली पास डाउन की गई चीज कहा जाता है, जिसे हिब्रू में कहा जाता है अवान। आपको मालूम, आपको निशाना लगाने के लिए सामने टारगेट दिया गया है, लेकिन आपको एक बो दी गई, एक एरो दिया गया है, लेकिन जो एरो है, तीर है, वो टेढ़ा तीर है, क्रुकेड तीर है। तीर ही क्रुकेड है। आप जितना मर्जी ऐसे देख के निशाना लगाएं, आप निशाना लगा नहीं पाओगे, क्योंकि आपका तीर टेढ़ा है। ये है इनिक्विटी, ये है अवान। राजा दाऊद कहता है मुझे इनिक्विटी से डिलीवर कर परमेश्वर। राजा दाऊद, मैं फिर आपको कल बताऊंगा, साम 51 में ये चारों वर्ड यूज कर रहा है। सिन के लिए, इनिक्विटी के लिए, ट्रांसग्रेशन के लिए और अनराइचियसनेस के लिए, चारों से डिलीवरेंस मांग रहा है। राजा दाऊद ने पहचाना कि मेरे डीएनए के अंदर, मैंने उस औरत को अपने घर की छत से देखा, वो नहा रही थी, मेरे अंदर जिस्म की ख्वाहिश जगी, मैंने उसे बुला लिया, मैं राजा था, मेरे पास अधिकार था, मैंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, मैंने उस औरत के साथ जनाकारी की, उसको प्रेग्नेंट किया, उसे घर भेजा, उसके पति को बुलाया, उसके पति को खूब खिलाया मैंने अपने शाही महल में, दारू पिला के भेजा कि अपनी बीवी के संग सोएगा और मेरा पाप उसके नाम लग जाएगा। और दाऊद ने सोचा होगा मैं अक्सर उसको बुला लिया करूंगा और ये काम किया करूंगा। वो व्यक्ति उरिया हित्ताइट है, हित्ती है, यहूदी नहीं है, लेकिन उसने इज़राइल के परमेश्वर को अपना जीवन दिया है। उरिया हित्ती ने, वो नेक इंसान है, राजा की मेज से खा के नशा करके भी वो राजा के महल की सीढ़ियों पे लेटा रहा। क्यों? क्योंकि उसने सोचा मेरे साथी लड़ाई के मैदान में है, मैं अपनी पत्नी के साथ सो नहीं सकता। उसका कद इतना बड़ा हो गया, राजा दाऊद का कद इतना छोटा हो गया, लेकिन राजा दाऊद के अंदर अवान था, इनिक्विटी थी अंदर जिनोम में। उसको वो व्यक्ति अपने महल की डेवड़ी पे सुबह लेटा हुआ देख के भी उसका दिल नहीं टूटा। उसने उसको चिट्ठी लिख के दी, और वो कितना नेक इंसान था। उसने राजा दाऊद से चिट्ठी ली, उस चिट्ठी के अंदर उसकी मौत का फरमान था। वो व्यक्ति अपनी मौत का पैगाम लेकर गया। जो जोआब था राजा दाऊद का सेनापति, उसको भी बात खटकी होगी कि राजा इसे क्यों मरवाना चाहता है। वो हित्ती इज़राइल के परमेश्वर को जीवन दिया, इज़राइल के लिए लड़ता है, फ्रंट पे उसको भेजा जाता है, उसके लेफ्ट से भी फौजी हट जाता है, राइट से भी फौजी हट जाता है। वो हैरान होता है कि ये मेरा डिफेंस क्यों हट रहा है, और वो वहाँ वीर गति को प्राप्त हो जाता है, शहीद हो जाता है परमेश्वर के लिए लड़ते हुए। राजा दाऊद सोचता है मेरा पाप मिट गया। वो उसकी बीवी को बुला के अपनी पत्नी बना लेता है, लेकिन खुदा का बंदा नथान आता है और उससे बताता है कि एक बंदे के पास हज़ारों सैकड़ों भेड़ें बकरियां थी, एक गरीब के पास एक बकरी थी, उस व्यक्ति ने उस गरीब की बकरी को मार डाला। राजा दाऊद गुस्से में आ जाता, कौन है, मैं उसे सजा दूंगा। ऐसा है नबी, बोलता राजा तू है वो। ये होते हैं सच्चे नबी, तू है वो। और राजा दाऊद यहोवा के चरणों में गिरता और भिलकता है
और साम 51 को गहराई से पढ़ें, वो कहता है मुझे इनिक्विटी से छुड़ा, मेरे अंदर है, मेरे जिनोम में है ये बदकारी, मुझे बचा, मुझे धो दे। ये बदकारी जो है ये ऐसे छोड़ेगी नहीं आपका पीछा। इसके लिए यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? ब्रूज होना पड़ा, ऊपर स्किन के ऊपर वूंड खाए उसने, आपके सिन के लिए, ट्रांसग्रेशन के लिए, लेकिन आपकी इनिक्विटी के लिए ब्रूज किया गया, अंदर नीचे तक कट दिए गए यीशु मसीह की बॉडी को, क्योंकि ये जिनोम के अंदर है, डीएनए के अंदर है। यीशु मसीह को अंदर कट दिए गए। मैंने क्या वर्ड आपको बताया? डाका। ही वॉज ब्रूज्ड डीपली इनसाइड, ताकि हमारे अंदर ये जो गंदी फिदरत जिनोम में बैठी है ये निकल जाए। ही वॉज ब्रूज्ड फॉर आवर इनिक्विटीज। जब हमारी इनिक्विटी हमारा पीछा छोड़ती है, फिर मसीह का कैरेक्टर हमारे में दिखाई देता है, फिर मसीह की ज्योति हमारे चेहरे पे चमकती है। प्रभु से प्रार्थना करें कि ये इनिक्विटी अगर आपके जीवन में है, बार बार पाप में गिरते हो, बार बार बदकारी में गिरते हो, हजारों रेजोल्यूशन बनाते हो, बार बार गिरते हो, दैट मीन्स इनिक्विटी इज वर्किंग इन यू। That means something from your ancestors is polluting and defiling you and is sabotaging your destiny. प्रभु के चरणों में आएं, उपवास रखें, रोजा रखें प्रभु के आगे। आपको मालूम, फूल को आप देखें, फूल जैसे सिन है, और फूल की ग्रीन पंक्ति पखड़ियों को देखें, वो मान लो कि जैसे ईवल वेज हैं, और उसकी रूट को देखें फ्लावर ट्री की, वो इनिक्विटी है, वो है बिसेटिंग सिन, डीप। उस डीप सिन के लिए, इनिक्विटी के लिए लोग प्रभु से माफी नहीं मांगते। ये प्रोसेस है पूरा कि परमेश्वर का आत्मा डीपली जाके आपके अंदर काम करे। इट इज अ प्रोसेस। इफ यू वुड लेट जीसस वर्क इन यू, ही विल डिलीवर यू फ्रॉम इनिक्विटी। तब आप फ्रीडम को एंजॉय करेंगे। You shall know the truth, and the truth shall set you free. Inside your genome, in your DNA, in your RNA, righteousness will reign, holiness will reign, purity will reign. Hallelujah. सुबह और इसके ऊपर हम मनन करेंगे। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कुछ प्रार्थना विनतियाँ आ रही हैं। त्रिलोक सिंह जी ने प्रार्थना विनती भेजी है ओंकार सिंह के लिए, उनकी फैमिली के लिए यूएस में। Father, I pray for Trilok Singh and Onkar Singh in US, their whole family, each and every family member, their loved ones. I cover them under the blood, Father. Father, I bless Malkiyat Gill and his children and his wife. I pray for Johal from Johal Nangal. I bless him and cover him under the blood. Sabi Surjeet and his mother and father, I cover them under the blood. I pray for Sunita Guria, conserver. Bless her family, Father. Bless Harjinder Paul, my brother. May your hand be upon him. Sister Anju Masi, Lord, from Britain. Cover her under the blood. Cover her household under the blood. I pray for Rakesh Kumar from Mathpur, for your hand, for your anointing upon him. Father, I bless Brother Marcus Gill and his 2 daughters and also his wife. And I pray for his sister who is married. I pray that she will have a child, a miracle child by your power. And I also pray, Father, for Marcus Gill, that you will bless him with a baby boy, Father, by your power. I pray for Pavan Virk. प्रभु यीशु मसीह आपको छुए। प्रभु यीशु मसीह आपकी आवान को, इनिक्विटी को क्षमा करे, आपके जीवन में गहरा काम करे। साहिल भाई को पाकिस्तान में लहू में छिपाता हूँ, उनके ख़ानदान को यीशु मसीह के लहू में छिपाता हूँ। मैं विनोदनी क्रिश्चियन को और मिस्टर विनोद को कनाडा में आपके लहू में छिपाता हूँ। इनके ख़ानदान कबीले को आपके खून में छिपाता हूँ। दीपू मदर और उसकी पत्नी को आपके लहू में छिपाता हूँ। खुदावंद आपके खून की कुदरत इन पे साया करें। मैं प्रभु देविंदर कुलर के लिए और इनके पति के लिए प्रभु आपके लहू में नहीं छिपाता हूँ। आपकी शिफा के हाथ को उनके जीवन पे खोलता हूँ। ब्रदर हेरन हैरी के लिए प्रभु दिल्ली में, प्रभु भाई को अपनी सेवा के लिए तैयार करें। प्रभु इसके स्टूडियोज़ को प्रभु जी 100 गुना ब्लेसिंग दें, इसके क्लाइंटेल को 100 गुना बढ़ाएं, इसे आशीष दें प्रभु। भाई को, इनकी बीवी को, बच्चों को अपने लहू में छिपाएं। मैं सोनिया नार के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके रिश्तेदार, ख़ानदान, संबंधियों को आपके खून में छिपाता हूँ। प्रभु ये तेरी बेटी है, इसके दिल में तेरा सीड है,
तेरे काम को फैलाने का। इसे यूज़ कर अपनी महिमा के लिए, तेरे जलाल को इसके ऊपर उंडेल खुदावन। मैं सोनी के लिए जो हिमाचल में है, सोनी कुमार, इसको, इसकी फैमिली, सबको तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदावन। प्रभु तनुजा सेठ को चंगा कर, अपना हाथ बढ़ा के छू तनुजा सेठ को। लॉर्ड आई कवर तनुजा सेठ अंडर योर ब्लड। मे योर खबूराज, योर स्ट्राइप्स, योर ब्लूनेस heal her, Father, in Jesus' name. I pray for Lena Davidson and her husband and their family. Cover them under the blood of the Lamb. Speak the blood covering over them. Father, I pray for Sister Jyoti Angelina from Mumbai. Bless her. I pray for her brother, Douglas. His name is Douglas. I cover him under the blood, Lord. I cover his mother her mother under the blood, in the mighty name of Jesus. May your hand be upon Sister Jyoti Angelina, Lord God. Hallelujah. Lord, I pray for Amandeep. Bless Amandeep. Father, I pray for Reena Kumari and her husband from Himachal Pradesh. Bless them, खुदावंद। तेरे लहू में इन्हें छिपा खुदावंद। हाले पास्टर सतपाल को, उनके घराने को, उनका बेटा जो मिडल ईस्ट में है, सबको मैं आपके पवित्र खून में छिपाता हूँ। प्रभु, मैं गुरदीप सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ दगन से, और राजवीर सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन, तेरे खून को छिड़कता हूँ। मीनू सूद के घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावन। उषा एंड को प्रभु आपके लहू में, उनके घराने को आपके खून में छिपाता हूँ। मैं लीजा क्रिस्टी को आपके लहू में छिपाता हूँ, बरकत दें। लॉर्ड आई ब्लेस ब्रदर वीरल क्रिश्चियन, योर सर्वेंट फ्रॉम Canada. Bless him and his wife and his children. Cover them under the blood, Father. Amrish Kumar, Father, as he travels, he asks us to pray for journey mercies as he would be traveling, or he has already traveled. I cover him under the blood. I pray for Gurmeet Gill for your blessing and anointing and your favor, Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Bless Rakesh Kumar, Father, in Jesus' holy name. Hallelujah. Father, I bless Raman Khan, my brother, and his wife and his children. And I pray for brother Raj Kumar. Father, I pray for brother Tarash Balba in US, Father. Father, open doors and deliver him from the snare that the enemy has thrown at him, Father. Give him deliverance, I pray, in the name of Jesus. I pray for Simon Masih from Delhi. Bless him. Bless his wife, Komal Masih. Bless their children, Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो प्रभु। इन सब लोगों को और जिनके नाम शो नहीं हो रहे, उन सबको भी तेरे हाथ में देता हूँ खुदावन। तेरे खून के साए के नीचे लाता हूँ। एक एक जन को आशीषित करें खुदावन। प्रभु, मैं पास्टर भाई संदीप के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी आशीष उस पर खोलता हूँ प्रभु। वो पास्टर जिनका पिता सिख है, उनको याद करता हूँ तेरे हजूर में। तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह को उनके ऊपर खोलता हूँ यीशु मसीह। हालेलुया। ज्योति अंजलिना के भाई आनंद डगलस को प्रभु एक बार फिर तेरे लहू में छिपा देते हैं, तेरी कृपा हो प्रभु। मैं भाई सुरजीत के ताया को भी आपके आगे लेकर आता हूँ खुदावन। हालेलुया। तेरे लहू को छिड़कता हूँ एक एक जन के ऊपर प्रभु, जो इस सभाओं के संग जुड़े हैं प्रभु। तेरा खून की कुदरत उन पे साया करे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ और सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोगों को जोड़ें आपके सच्चे कलाम के साथ। आपका धन्यवाद, आपकी महिमा हो प्रभु। आपके जलाली नाम को ऊंचा करते हैं यीशु मसीह के वसीला से ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। मैं भाई कुंदन शाह को भी आपके हाथ में देता हूँ। ब्लेस हिम, ब्लेस हिज फैमिली, ब्लेस ऑल दैट ही डज फादर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। भाई ललित, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। ललित मेहरा, आपके ख़ानदान को ब्लेसिंग दे। हालेलुया। कल 10 बजे फिर मिलते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्लीज़ इसको शेयर करें, वचन को अपने तक ही ना रखें, लोगों से बांटें, वॉच पार्टीज़ करें, शेयर करें, फैलाएं इसे, और नए लोगों को मेरी फेसबुक में जोड़िए। हालेलुया। भाई इमैनुअल सोहता को यीशु मसीह बरकत दे, इनके ख़ानदान को बरकत दे। हालेलुया। हालेलुया। हरपाल बाजवा जी, प्रभु आपके लिए मार्ग खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिचा मसीह, द लॉर्ड ब्लेस यू, ब्लेस योर हाउस होल्ड। ब्रदर अनिल, my brother from UK, Lord bless you and your household. Hallelujah. प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलते हैं 10 o'clock प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की।